अपने बीच भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी राष्ट्रीय महामंत्री, बिहार के प्रभारी यानी पड़ोसी राज्य के प्रभारी माननीय विनोद तावरे जी हैं, झारखंड के प्रभारी और पार्टी के माननीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हैं और लगातार अपने लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी के विकास यात्रा में, उस विकास रथ में रथी बनते हुए देश के कोने कोने से भिन्न भिन्न वर्गों से वरिष्ठ राजनेताओं का, सामाजिक कार्यकर्ताओं का और देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत प्रबुद्ध लोगों का पार्टी में सदस्यता ग्रहण करना प्रारंभ है। उसी कड़ी में झारखंड की वरिष्ठ नेत्री और झारखंड के प्रख्यात राजनेता श्रद्धेय शिबू सोरेन जी की बहू एवं स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी की पत्नी, झारखंड मुक्ति मोर्चा की राष्ट्रीय महासचिव, मजदूर नेता, 3 बार 2009 से लगातार जामा विधानसभा से जेएमएम की विधायक, जिन्होंने आज ही कुछ चंद घंटे पहले विधानसभा की सदस्यता से झारखंड हित में त्याग पत्र दिया है, ऐसी श्रीमती सीता सोरेन जी को हम माननीय विनोद तावरे जी और माननीय लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी से आग्रह करेंगे कि पार्टी की विधिवत सदस्यता प्रदान करें। मेरा विनम्र निवेदन माननीय विनोद तावरे जी से है कि आपको संबोधित करें। आदरणीय वाजपेयी जी, संजय मयूर जी और हमारे साथ आज से जुड़ी हुई बहन सीता सोरेन जी, रोज आप देख रहे हैं कि अलग अलग पार्टी से, अलग अलग क्षेत्र से प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में इस समाज के प्रति अपना दायित्व निभाने के लिए कई लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं। और आज झारखंड की एक नेता मैं कहूंगा कि बहन सीता सोरेन जी पार्टी में प्रवेश कर रही है और उनकी क्षमता का, विशेषकर झारखंड ये आदिवासी बहुल प्रदेश और आदरणीय अटल जी से लेकर ट्राइबल मिनिस्ट्री बनाने से लेकर अभी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बिरसा मुंडा जयंती को विशेष तौर पर मनाने की जो शुरुआत हुई और कई ऐसी योजनाएं हमारे आदिवासी भाई बहनों के लिए विकास की इस सरकार के द्वारा शुरू की गई है। और इसलिए मैं मानता हूं कि कई ऐसे आदिवासी नेता हैं कि वो इस पूरी धारा में भाजपा से जुड़ना चाहते हैं। और आज बहन सीता हमारे साथ जुड़ने से झारखंड में एक और ताकत भारतीय जनता पार्टी की बढ़ी है और आने वाले दिनों में
लोकसभा के बाद जो तुरंत चुनाव होते हैं हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड, उसमें इसका एक अलग असर तो दिखेगा, लेकिन चुनावी राजनीति छोड़कर भी मैं मानता हूं कि आदिवासी समाज के हित के लिए जो योजना आदरणीय मोदी सरकार की ओर से चलाई जाएगी, उसको और ताकत से आदिवासी के समाज के आखिरी तबके तक पहुंचाने में हम झारखंड में अभी शक्तिशाली हो रहे हैं। और इसलिए मैं बहन सीता सोरेन जी का स्वागत करता हूं और भारतीय जनता पार्टी में झारखंड के हमारी पूरी टीम के साथ आगे चलकर आदिवासी हित के कार्यक्रमों में अपनी पूरी शक्ति लगाएगी और आदिवासियों के विकास में अपना योगदान देगी, ये मुझे विश्वास है। मेरा विनम्र निवेदन है लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी से कि आप 2 शब्द रखें। हेलो, आदरणीय श्री विनोद तावड़े जी, संजय मयूख जी और पार्टी के नई सदस्यता ग्रहण करने वाली बहन सीता सोरेन जी, मैं स्वागत करता हूं जैसा आदरणीय विनोद तावड़े जी ने किया है बहन सीता सोरेन जी का। झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी में रहते हुए भी भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष, कोयला खदानों से जो सरकारी अधिकारियों के संरक्षण में चोरी और भ्रष्टाचार था, उसके विरुद्ध दिल्ली तक आवाज उठाने का काम बहन सीता सोरेन द्वारा किया गया। आदिवासी बहन संघर्ष की पर्याय, हम स्वागत भी कर रहे हैं पार्टी में और मुझे भरोसा है, क्योंकि मैं झारखंड का प्रभारी भी हूं, मेरे दायित्व निर्वहन में आदरणीय सीता जी के माध्यम से मुझे सहयोग भी मिलेगा और सफलता भी मिलेगी। धन्यवाद। निवेदन होगा बहन सीता सोरेन जी से कि आपको संबोधित करें। आज के इस मंच में उपस्थित हमारे झारखंड प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, विनोद तावड़े जी, संजय मयूसी एवं सभी पत्रकार बंधुओं, आज हम झारखंड मुक्ति मोर्चा के महापरिवार को छोड़ करके यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विशाल परिवार में आज हम शामिल हो रहे हैं। और जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी का सोच पूरे भारत में और पूरे विश्व में जो हम सबको देखने के लिए मिल रहा है, आए दिन विकास का कार्य हो रहा है और सभी टीम, जेपी नड्डा जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, देवेंद्र फडणवीस जी, दिन रात सभी मिलकर के लगे हुए हैं कि हमारे इंडिया का विकास कैसे हो। इसी दृष्टिकोण को देखते हुए हम लोग आज चुनाव के दिनों में पहुंचे हैं और पूरा इंडिया से हमें सूचना मिल रही है कि लोग जो कैंडिडेट है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर पूरे तरह से विश्वास रखते हुए इस महापरिवार में, मोदी जी के महापरिवार में आस्था और विश्वास को देखते हुए सभी कोई इस परिवार में जुड़ रहे हैं। और मैंने भी कई संघर्ष किए। झारखंड में 14 साल झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी में रही। मेरे ससुर जी
शिबू सोरेन जी, मेरे स्वर्गीय पति दुर्गा सोरेन जी, उनके अगुवाई में झारखंड अलग राज्य बना और उनका सपना था कि झारखंड को किस तरह से विकसित राज्य बनाया जाए। कई मेहनत किए मेरे स्वर्गीय पति ने, संगठन बनाए, जल जंगल जमीन की रक्षा करने के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन उनकी लड़ाई अधूरी रह गई। इस बीच में, क्योंकि जब मेरे स्वर्गीय पति जिंदा थे, उनका कहना भी था कि मैं राजनीति में आऊं, एमएलए बनूं और झारखंड का नेतृत्व करूं, लेकिन उनका सपना सपना ही रह गया। और उनके सपने को पूरा करने के लिए मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा में विधायक रही, लेकिन कहीं ना कहीं इतने साल गुजारने के बाद भी कि जिस मुकाम तक हमें पहुंचनी चाहिए थी, क्योंकि 24 साल झारखंड अलग राज्य बन के हुआ और अलग राज्य की लड़ाई में कई लोगों ने अपनी कुर्बानी दी थी। वहां के जल जंगल की जमीन की रक्षा करने के लिए, आदिवासी बहुल क्षेत्र है, आदिवासियों का विकास कैसे हो, लेकिन आज तक उपेक्षित ही रहा। वहां कई खनिज पदार्थ है, देश का 40% खनिज वहां मिलता है और इसके बावजूद भी लोग वहां पर भटक रहे हैं, नौकरी के लिए पलायन कर रहे हैं बाहर। तो इन सब चीज अभी वहां के पब्लिक चाहते हैं कि बदलाव कैसे हो, और मेरा भी यही मानना है कि क्योंकि इतनी मेरे पति का योगदान रहा झारखंड अलग राज्य को बनाने में, और आज के डेट भी को भी हम जब तक देख रहे हैं झारखंड विकास से कोसों दूर है, तो ऐसे में मुझे मोदी जी का परिवार, महापरिवार में आना पड़ा, क्योंकि हमको झारखंड को बचाना है। झारखंड के वासियों को, झारखंडियों को न्याय दिलाना है। यही एक बड़ा मकसद है जो कि आज मैं इस परिवार में शामिल हुई, और मोदी जी का जो सोच है वो सोच झारखंड में भी अब पूरी तरह से सब मिल करके हम लोग काम करेंगे। और जो भी सोच रहा मेरे स्वर्गीय पति दुर्गा सोरेन जी का, वो सपना अब जल्द ही जल्द पूरा होगा, हमको इस तरह का उम्मीद है। तो मैं आज बहुत खुशी और गर्वान्वित महसूस कर रही हूँ कि एक बहुत बड़ी मकसद और बहुत बड़ी लड़ाई के लिए, और जीत का भरोसा जरूर है, क्योंकि जब हम मोदी जी के परिवार में शामिल हुए हैं तो हमारी मकसद जो है झारखंड को बचाने का, झारखंड को झुकाएंगे नहीं, झारखंड को बचाएंगे। इसके लिए हम भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, और आने वाले दिनों में हमारी जीत, हमारी जो लोकसभा की 14 सीट है, सभी 14 सीटों में कमल खिलेगा, ये मैं आप सबों से वादा करती हूँ। सबको जोहार, जय हिंद, जय झारखंड। बहुत बहुत धन्यवाद।